नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 11 मई 2024 का संपादक के लेकर, जिसका शीर्षक है चुनावी माहौल, आज़ादी और बैंकिंग, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक समीर मुखर्जी ने। आज का हमारा विषय बैंक से जुड़ा हुआ है और चुनावी माहौल भी। बैंक, चूँकि हम जानते हैं आज के बैंक बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे पहला बैंक सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ। हालांकि यह बैंक बंद हो गया, परंतु उस समय से जुड़े कई सारे बैंक हैं जो आज भी भारत में प्रचलित हैं और आज भी अच्छे तरीके से चलता है, जिनमें से एक है पंजाब नेशनल बैंक। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में बैंकिंग का इतिहास सदियों पुराना है। देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। हालांकि यह बैंक साल 1832 में बंद हो गया, पर उस समय शुरू हुए बहुत से बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के जरिए भारत के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का ही परिणाम था। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बना। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। एक भारतीय बैंक का सपना प्रसिद्ध आर्य समाजी राय मूलराज ने देखा था, परंतु इस सपने को हकीकत बनाया लाला लाजपत राय ने। वे भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों ने जो भी बैंक भारत में शुरू कराए, उनका पूरा फायदा सिर्फ इंग्लैंड को पहुंचता है। इसलिए लाला लाजपत राय ने एक ऐसा बैंक खोलने का सपना देखा जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत को और इसके आम नागरिकों को ही समर्पित हो। उन्होंने कहा, भारतीयों की पूंजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंक चला रहे हैं, उन्हें थोड़ा ब्याज से ही संतुष्ट होना पड़ रहा। भारतीयों का अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ आने वाले बंटवारे को भी उन्होंने भांप लिया था और इसलिए भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले उन्होंने पीएनबी के मुख्य कार्यालय को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करवा दिया। भारत के विभाजन के समय हालत बुरे हो गए। बैंक की जो भी ब्रांच पाकिस्तान के हिस्से में गई, वे जल्द ही बंद हो गई। इससे देश की काफ़ी पूंजी बर्बाद हुई, लेकिन भारत में नागरिकों का विश्वास इस बैंक पर था और इसलिए बैंक के कर्मचारियों ने दिन रात एक करके बैंक को चलाए रखा। बताया जाता है कि विभाजन में बहुत से नागरिकों ने अपने बैंक के कागजात खो दिए, पर फिर भी बैंक ने अपने हर एक नागरिकों को उनके जमा किए हुए पैसे दिए। यह बैंक लाला लाजपत राय और उनके साथियों की दूरदृष्टि का ही परिणाम था। ये सभी लोग जानते थे कि आज़ादी के बाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ऐसे बैंकों की ज़रूरत होगी। आज इतने सालों बाद भी पंजाब नेशनल बैंक भारत के सबसे बड़े और ऊंचे बैंकों में से एक है। लेखक कोरा पर सक्रिय हैं। ये था हमारा आज का विषय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।